ऐसा ऐसा खतरनाक केस करते हैं सर, मुझे बचने का कोई जगह नहीं मिलता है, तो मैं कहाँ भाग के मैं अपना गुजर कर रहा हूँ। देखिए केस किया जाता है, उसके बाद जो है जब बड़े अधिकारी जब चेक करते हैं तो फिर ये केस असत्य पाया जाता है। अच्छा, आपने विजय सिन्हा जी से पहले भी मुलाकात किया है? जी नहीं, मैं पोर्टल के माध्यम से आवेदन दिया था, जो कि सीओ साहब मधेपुरा को भेजे थे। सीओ साहब क्या किया, मेरा पेपर चीर के फेंक देते हैं। वो लिखते हैं, पेपर फाड़ के फेंक दे सीओ साहब? जी, वो लिखते हैं क्या, मतलब मुख्यमंत्री साहब को इसके पास एक भी पेपर नहीं है, उसका भी सबूत मेरे पास में है सर। और उसके बाद आपने दोबारा प्रयास किया क्या? दोबारा फिर से पुनः जांच करवाया सर 2 दिन में। फिर मैं अनुमंडल पदाधिकारी के पास गया, वहां पे सब कहते हैं कि जो विजय सिन्हा जी को कहिए बम गिरा देगा, हम लोग मर जाएंगे। नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, पिछली बार जो है गाना बहुत वायरल हुआ था कि बड़ा कांड हो जाने पर ही यहां अटेंशन होता है। आपको बता दें कि हमारे साथ जो शख्स मौजूद है कुमार गौरव जी है, काफी गरीब व्यक्ति है और काफी जो है प्रताड़ित व्यक्ति है। प्रताड़ित यहाँ के भ्रष्ट सिस्टम से, यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारी से। जब न्यायालय ने ऑर्डर दे दिया, जब डीएम साहब भी फरमान जारी कर दिए, उसके बाद भी इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। जब न्याय मांगने की बात आती है, मारपीट, लगातार धमकी और फर्जी जो है वो केसेस किए जाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद है गौरव जी, और जो मधेपुरा में विद्युत रेल का जो इंजन बनता है उसके कारखाने के लिए इनका 16 एकड़ खानदानी जमीन जो है उसमें गया। उसकी जो कीमत होनी चाहिए थी, जो रकम होनी चाहिए थी, वो अब तक इनको नहीं मिल पाया है। 3-4 साल से परेशान चल रहे हैं। और जब भूअर्जन पदाधिकारी से मुलाकात करते हैं तो वो कहता है कि 5% दीजिए, उसके बाद कहता है कि इससे ज्यादा दीजिए। उसके बाद जब तैयार हो जाते हैं उसके बाद भी अब तक जो है फैसला नहीं हो पाया और काफी जो है पीड़ित है, काफी रो भी रख रहे थे। गौरव जी, क्या समस्या आ रहा है? कितना जमीन गया और कहां गया आपका? सर मैं सबसे पहले मीडिया बंधु के जरिए भारत के जितने भी जनता मालिक देख रहे हैं उनके चरण कमलों में सादर प्रणाम। क्या क्या दिक्कत हुआ और कितना जमीन आपका गया, कहां गया, कैसे सर, हुआ? 2016 ईस्वी में रेल विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में मेरा 16 एकड़ जमीन अधिग्रहित हुआ था, जो कि आज तक कानून से कहीं से भी कोई रोक नहीं लगा हुआ है सर। उसके बाद भी भूअर्जन पदाधिकारी महोदय हमको आज तक रुपया नहीं दिए। उसके बाद भूअर्जन पदाधिकारी महोदय कहते रह गए, हे ही करके लाओ, हे वो करके लाओ, सारा चीज करके ला दिए सर। अंतिम में बोले कोर्ट से लिखा के दो, कोर्ट से भी लिखा के ला दिए सर। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया? कोर्ट ऑर्डर दिए, ऑर्डर पे लिखा हुआ है सर तो प्रतिवादीगण का भुगतान कर दिया जाए। उसके बाद भी भूअर्जन पदाधिकारी महोदय पेमेंट नहीं किए। मेरे कमिश्नर साहब इतने भले लोग हैं और डीएम साहब मधेपुरा के, हे महादेव, आज 2 आदमी नहीं रहते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। और ये भूअर्जन पदाधिकारी महोदय, मुझे लगता है इनके पास बच्चे नहीं है। रोइए नहीं, समस्या बताइए, समस्या बताइए जी। उसके बाद भूअर्जन पदाधिकारी महोदय बोले तुम जाके समीम जी से मिलो। समीम जी भूअर्जन का बड़ा बाबू है, उनका कहना है 5% लगेगा। मैं वो भी गछ लिया, ठीक है अंकल। 5% पैसा मांगा गया? यस, घूस के तौर पे? यस सर, घूस के तौर पे 5% मुझसे मांगा गया। और ये घूस भूअर्जन ऑफिस के बड़ा बाबू समीम अंकल जी मांगे हैं। जी, मुझे विश्वास है जब तक मेरे अंकल तुल बिहार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री रहेंगे तब तक ये बिहार में अन्याय नहीं होगा। विजय सिन्हा से मुलाकात की? आज आवेदन भी देके मैं उनके आवास से आया हूँ, रजिस्टर मेंटेनेंस करवा के आया हूँ। अब अभी तक कितना रकम बनता है आपका? रकम टोटल लगभग मेरा 6 करोड़ है सर, जो कि 11 साल से नहीं मिला है। और कितना घूस मांगा जा रहा है? 5% सर, 5% में लगभग उनका घूस 28 लाख उनका मांग है सर। लेकिन सवाल ये भी रहेगा कि आपने कहा कि कई बार मेरे साथ हाथापाई की गई, कौन लोग हैं और क्यों की हाथापाई? वो कपिल देव यादव, पिता स्वर्गीय सुखो यादव, लगभग 35 आदमी है। भू माफिया में नंबर 1 है सर, और इनका कालाबाजारी का मुख्य पेशा है। एक उनका भतीजा सुखसेन यादव है, जो कि हथियार के दुनिया का बेताज बादशाह है सर, और कई बार मेरे ऊपर झूठा आर्म्स एक्ट लगा के केस करता है सर। और वो केस थाना प्रभारी महोदय पैसा लेके करते हैं और डीएसपी साहब, एसपी साहब उसको असत्य करते हैं सर। इसका पेपर भी मेरे पास सारा साक्ष्य है सर। ये रहा एसपी साहब का सर, ये कोर्ट का आदेश रहा, ये कोर्ट का आदेश है, प्रतिवादीगण का भुगतान कर दिया जाए। उसके बाद झूठा केस जो करता है, ये रहा एसपी साहब और डीएसपी साहब का, जो कि असत्य पाते हैं। थाना प्रभारी महोदय 50,000 रुपया लेके केस करते हैं मेरे ऊपर।
और ऐसा ऐसा खतरनाक केस करते हैं सर, मुझे बचने का कोई जगह नहीं मिलता है, तो मैं कहां कहां भाग के मैं अपना गुजर कर रहा हूं। देखिए केस किया जाता है, उसके बाद जो है जब बड़े अधिकारी जब चेक करते हैं तो फिर ये केस असत्य पाया जाता है। अच्छा, आपने विजय सिन्हा जी से पहले भी मुलाकात किया है? जी नहीं, मैं पोर्टल के माध्यम से आवेदन दिया था, जो कि सीओ साहब मधेपुरा को भेजे थे। सीओ साहब क्या किया, मेरा पेपर चीर के फेंक देते हैं। वो लिखते हैं, पेपर फाड़ के फेंक दे सीओ साहब? जी जी, वो लिखते हैं क्या, मतलब मुख्यमंत्री साहब को इसके पास एक भी पेपर नहीं है। उसका भी सबूत मेरे पास में है सर। और उसके बाद आपने दोबारा प्रयास किया क्या? दोबारा फिर से पुनः जांच करवाया सर 2 दिन में। फिर मैं अनुमंडल पदाधिकारी के पास गया, वहां पे सब कहते हैं कि जो विजय सिन्हा जी को कहिए बम गिरा देगा, हम लोग मर जाएंगे। मतलब इस प्रकार से अनुमंडल पदाधिकारी? जी जी, ये डिसलाल साहब का पेशकार साहब एगो है, वो बोले कि जो विजय सिन्हा जी को कहिए बम गिरा देगा मधेपुरा में, हम लोग मर जाएंगे। अब बताइए, हम इंसाफ के लिए कहे, हम डर डर भड़कते रहे सर, मर गए हैं 4 साल से। अच्छा, क्या आपने जो है डीएसपी साहब से या फिर डीएम साहब से अपने मुलाकात की, मदद मांगने का प्रयास किया? हाँ, हर जगह गए, हर जगह का रिसीविंग मेरे पास में है सर। और भू माफिया का कहना है 50 लाख रुपया कुछ जमीन हमको रजिस्ट्री कर दो, तब तुमको जोतने देंगे। मतलब कि 50 लाख रुपया कुछ जमीन हमको रजिस्ट्री कर दो? यस सर, तब तुमको जमीन जोतने देंगे। विजय सिन्हा से मुलाकात हुआ तो माननीय मंत्री ने कुछ कहा आपको? जी नहीं, मंत्री जी से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। मैं पोर्टल के माध्यम से मैं उन्हें आवेदन दिया था सर। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि आपको जमीन मिल जाना चाहिए? यस सर। डीएम साहब ने अपनी भूमिका निभाई? यस सर। डीएम साहब और कमिश्नर साहब इतने भले लोग हैं, उससे भी भला लोग। मैं जज महोदय का, जो कि बिहार में नंबर 1 है, महादेव, आज वो मेरे अन्नदाता है। अब क्या चाहते हैं आप? मुझे इंसाफ चाहिए सर। यदि मेरे पेपर में कहीं से भी त्रुटि है तो बिहार सरकार मुझे जो सजा देगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। अन्यथा मेरा जमीन जोत भूर्जन पदाधिकारी महोदय जो 5% का खेला कर रहे हैं, इसको हटा के मेरा पैसा दे दिया जाए। क्या काम करते हैं आप? मैं एक ड्राइवर हूं सर, प्राइवेट ड्राइवर, और मैं प्रशासन विभाग का विश्वासी आदमी हूं सर। किनका गाड़ी चलाते हैं आप? मैं एक थाना प्रभारी महोदय का गाड़ी चलाता हूं, प्राइवेट ड्राइवर हूं सर। मैं प्राइवेट ड्राइवर हैं? यस सर। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटी 1 बेटा है सर मेरे पास। तो कैसे पढ़ाई लिखाई वगैरह? अभी सबका पढ़ाई बंद है सर। सबका पढ़ाई अभी बंद है? ये भूर्जन पदाधिकारी महोदय इनका जिम्मेदार है सर। मैं आत्महत्या करने पे भी मजबूर हूं सर। यदि मैं मरूंगा तो इसका मेन जिम्मेदार भूर्जन पदाधिकारी महोदय मधेपुरा है। देखिए, तो ये कुमार गौरव जी हैं। इनका स्पष्ट कहना है कि मधेपुरा में जो विद्युत रेल कारखाना लगाया गया है, वहां पे इनका 16 एकड़ जमीन गया है, और जो इनकी तकरीबन जो राशि है वो 6 करोड़ बता रहे हैं। और इनका कहना है कि पहले 5% कोई मांगता है, कोई कहता है कि 50 लाख दे दीजिए, कोई जमीन रजिस्ट्री कर दीजिए, और तब जाके जो है आपके साथ न्याय होगा। हालांकि इन्होंने कहा कि कमिश्नर साहब और डीएम साहब कि काम की सराहना करनी होगी, क्योंकि उन्होंने इनकी मदद की। और जो भू अर्जन पदाधिकारी हैं और जो डीएसएलआर है, वो कैसे जो है धमकी देते हैं, कैसे जो है रकम की डिमांड करते हैं। डीएसएलआर साहब धमकी नहीं दिए सर। डीएसएलआर साहब का पेशकार साहब बोले कि विजय सिन्हा जी को कह देना कि बम गिरा देगा, हम लोग मर जाएंगे। पेशकार साहब जो है इनको बोलते हैं कि बम गिरा दीजिएगा, उसके बाद हम लोग मर जाएंगे। देखिए, विजय सिन्हा जब से जो है वो मंत्री बने हैं, तब से लगातार एक्शन में है। कई सीओ, कई पदाधिकारी पर कार्रवाई भी करवाए हैं। उसको लेकर के विजय सिन्हा पर भी कई बार मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन इनका स्पष्ट कहना है कि मुझे उम्मीद है कि विजय सिन्हा जी जो है हमें न्याय दिलवाएंगे। इन्होंने कोर्ट का ऑर्डर दिखाया है, साथ ही में डीएम साहब ने जो फरमान जारी किया उसको भी दिखाया है। इन्होंने कहा कि हम पे झूठे झूठे फर्जी केस करके हमको प्रताड़ित किया जाता है। इनके पास बकायदा जो है वो पेपर्स भी मौजूद है जिसमें केस को असत्य पाया गया है। देखिए, कुमार गौरव जी काफी गरीब इंसान है, इनके बच्चे हैं, काफी परेशान है, ये पूरा फैमिली जो है परेशान है। एक थानेदार साहब का जो है एक निजी ड्राइवर है, क्या ही रकम होगी, क्या ही वेतन होगा, कैसे जो है जीवनचर्या चल रहा होगा, तो अलग बात है। लेकिन जो इनका राशि बनता है उनको जो है कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं और उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारे साथ न्याय होगा। हालांकि विजय सिन्हा जी को और साथ ही में जो बड़े पदाधिकारी हो, इस मामले में जो है काफी गहनता से जांच होनी चाहिए और जो भी सक्षम कार्रवाई हो वो हो जानी चाहिए। और इनका जो भी जो है डिमांड है कि हमारा इतना जो है वो रकम होता है, अगर वो वाजिब हो तो इनको जल्द से जल्द जो है दे दिया जाए, हमारी रिक्वेस्ट। हालांकि देखते रहे आप सभी व्यूअर्स के लिए News 24। धन्यवाद।